जी हाँ छात्रों, आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रकाश सोबत फिर आपके लिए लेकर आ रहा हूँ मैथ की कंटिन्यू क्लास। देखिए 8 जो इसके भाग हैं, पार्ट 8 तक मैं कंप्लीट करा चुका हूँ। उसके बाद आगे मैं पार्ट 9 लेके आ रहा हूँ। और पार्ट 9 जो है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपको सीखना है कि कोई भी संख्या है उनको अगर गुणा कर दिया जाए तो गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। ठीक है ना। अब देखिए, जैसे कोई भी सवाल आपको मिले और आपसे कहे 1 से लेकर 10 तक की अगर संख्याओं को गुणा किया जाए तो गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या क्या होगी, तो आप इसमें गुणा करने तो नहीं बैठोगे कि आप इनको आपस में गुणा करोगे, 2 एकम 2 3 6 चौक 24 पंजे 120 ऐसे करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। तो ऐसे हम इस सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते। तो मैं आपको बताता हूं कि जीरो का निर्माण होता कैसे है। ठीक है, तो देखिए जीरो जो आता है ना अपना 2 और 5 के गुणा से आता है। किस किस के गुणा से आता है? 2 और 5 के गुणा से। यानी कि जब आप किसी संख्या के टुकड़े करोगे, जैसे 10 है, इसके दो टुकड़े करे आपने, एक 2 का और एक 5 का, तो देखिए जीरो का निर्माण हुआ। देखिए 2 और 5 को आपने आपस में गुणा किया तो किसका निर्माण हुआ? जीरो का निर्माण हुआ। यानी कि जहां जहां 2 और 5 का गुणा आएगा, ये एक जोड़ा है, ये एक जोड़ा है जो आप इसको पति पत्नी का जोड़ा भी मान सकते हो। ठीक है, इसमें 2 और 5 का एक साथ गुणा में होना जरूरी है। 2 और 5 का जब जब गुणा में आएगा एक साथ तो वहां जीरो बढ़ेगा। ठीक है, जैसे देखिए मैं आपको समझाता हूं इसको अच्छी तरह। जैसे देखिए आपसे पहले सवाल में इसने बोला है कि 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं को अगर गुणा करें तो अंत में जीरो की संख्या क्या होगी। तो आप यही देख लीजिए, मैं यही इसको सोल्व करा देता हूं। एक 2 आपके पास आ रहा है और एक 5 आपके पास आ रहा है। जब इन दोनों को आपस में गुणा करोगे तो एक जीरो का निर्माण तो यही हो गया, क्योंकि मैंने क्या कहा था, एक 2 और एक 5 का होना जरूरी है। ठीक है, अब आगे देखिए आपको कहीं 2 5 और तो नजर नहीं आ रहे होंगे, लेकिन आपको जब इनके टुकड़े बनाओगे, इनके गुणनखंड बनाओगे तो 10 के यहाँ पे एक तो 2 का और एक 5 का, 2 गुणा 5 का फैक्टर बनेगा। आपको इनको गुणा नहीं करना, इनके जो गुणनखंड बनते हैं ना उनको गुणा करना होता है बेसिकली। कई बच्चे कंफ्यूज है कि ये 2 5 क्या है, हमारे समझ में नहीं आता चक्कर क्या है। तो मैं आपको बता रहा हूं, आप क्या है इन संख्याओं को गुणा नहीं कर सकते, आपको इनके फैक्टर को गुणा करके देखना पड़ेगा। 2 और 5 के फैक्टर कहां आ रहे हैं। जैसे 10 में 2 और 5 का फैक्टर आ रहा है तो 2 और 5 के फैक्टर ने मिलकर एक जीरो का निर्माण कर दिया। देखिए आप कर दिया ना। तो इस प्रकार एक जीरो तो यहां बढ़ा और एक जीरो यहां बढ़ा। तो पहले सवाल का आंसर यदि आपसे कोई पूछे तो गुणनफल के अंत में जीरो की संख्या कितनी होगी भाई? 2 होगी। ठीक है, एक तरीके से और मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए जैसे 1 से लेकर 10 तक गुणा में संख्या आपको दे रखी है, तो इसमें अपन को देखने हैं कि जो अपने फैक्टर में 2 की संख्या कितनी आई है और अपने 5 की संख्या कितनी आई है। ठीक है, तो कैसे पता कर सकते हैं? जैसे आप 10 में देखिए आप भाग दीजिए 2 का तो 5 पर गया, फिर 5 में दोबारा 2 का भाग दीजिए 2 बार गया, और फिर 2 में दोबारा 2 का भाग दीजिए 1 बार गया। यानी टोटल हमारे जो 2 आए वो कितनी बार आए? 8 बार आए। कितनी बार आए? 8 बार आए। लेकिन यही हम देखते हैं हमारे जो गुणनखंड करे हमने उसमें 5 कितनी बार आया। तो टोटल हमारे 10 है, अंतिम पद 10 है, तो 10 में जब 5 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 बार। यानी कि जो हमारा 5 है वो हमारा 2 बार आया है और हमारा जो 2 है वो हमारा 8 बार आया है। तो देखिए हमेशा जो 5 है, जब तक 5 नहीं आएगा, आपको मैंने बताया 2 चाहे कितनी बारी आ जाए उसका अकेले का कोई रोल नहीं है, 5 का आना जरूरी है। 5 जितनी बार आता है उतनी बार जीरो आते हैं, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। तो हमारा 5 10 तक कितनी बार आया है? 2 बार। इसका मतलब हमारी जीरो कितनी आएंगी? 2 आएंगी, क्योंकि यहां से 6 बार का जो 2 है वो हमारे काम का नहीं है। 8 में से सिर्फ 2 ही 2 हमारे काम के हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 5 के 2 ही है। ठीक है, तो 2 गुणा 5 के 2 पेयर आपके काम में आएंगे और 2 पेयर आपके काम आएंगे, तो एक जीरो यहाँ बढ़ेगा एक जीरो यहाँ बढ़ेगा, तो आपके कितने जीरो आएंगे? 2 जीरो आएंगे। एक एग्जांपल से और मैं आपको समझा देता हूँ। देखो देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे मेरी एक कंपनी है और मेरी कंपनी ट्रैक्टर बनाती है। ठीक है, ये मैं हूँ। ठीक है, और ये मेरे भाई की कंपनी है। ठीक है, मैं ट्रैक्टर बनाता हूँ और मान लो मैंने 10 ट्रैक्टर बना दिए। कितने ट्रैक्टर बना दिए मैंने? 10 ट्रैक्टर बना दिए। ठीक है, और मेरे भाई की कंपनी सिर्फ ट्रॉली बनाती है, ट्रैक्टर के पीछे जो ट्रॉली होती है उसको बनाती है। ठीक है, और उसने क्या करा? 5 ट्रॉली बनाई। कितनी ट्रॉली बनाई? 5 ट्रॉली। भाई हमको टारगेट मिला कि एक महीने में आपको 10-10 ट्रैक्टर और ट्रॉली बनानी है, लेकिन मैंने 10 ट्रैक्टर बना दिए, उससे कितनी ट्रॉली बनी? 5 ट्रॉली बनी। अब हमको एक एक ट्रैक्टर एक ट्रॉली के साथ जोड़ के देना है। भाई देना है कंपनी को, किसी को देना है, किसी ने डीलरशिप करी थी, तो हम टोटल भाई बताइए कितने ट्रैक्टर दे सकते हैं ट्रॉली समेत? हम 5 ट्रैक्टर ही तो दे सकते हैं ना भाई। भाई कितने ट्रैक्टर दे सकते हैं? 5। ये तो है नहीं कि हम 10 ट्रैक्टर दे देंगे। ट्रॉलियों की संख्या हमारे पास कितनी है? 5। इसका मतलब जो चीज कम है, जो चीज कम है
वही हमारा उत्तर होती है, क्योंकि उसका होना जरूरी है। ज्यादा से हमको मतलब नहीं है, कम का होना हमारा जरूरी है। ऐसे दो तो हमारा कई बार आएगा, क्योंकि दो तो हमारा टुकड़ों कई टुकड़ों में बढ़ता है, लेकिन पांच जो है वो बहुत ही कम बार आता है, और इसलिए ही अपन कितने भाग देते हैं, इसमें पांच का भाग देते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं आपको इसकी सिंपल ट्रिक बता देता हूँ। अब आपको पता तो चल गया कि पांच क्यों आता है और पांच का यूज कैसे किया जाता है। तो आप इस सवाल को जल्दी जल्दी ऐसे करिए, जो अंतिम पद है उसमें आप सिर्फ पांच का भाग दे लीजिए, उससे आपको पता चल जाएगा कि पांच जो है इसमें कितनी बार आया है। ठीक है, तो देखिए 10 में पांच कितनी बार आया है भाई, दो बार आया है। तो इस सवाल में अपना आंसर कितना आएगा, दो, यानी कि 1 से 10 तक की संख्या को गुणा करने पर गुणनफल के अंत में जीरो की संख्या कितनी होगी, दो होगी। ठीक है, अब देखिए सेकंड सवाल हम सोल्व करते हैं। देखिए इसी प्रकार अब आपको कोई फैक्टर नहीं बनाने, फैक्टर आप बनाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। आपको डायरेक्टली जो लास्ट की संख्या है इसमें पांच का भाग देना है, क्योंकि पांच का भाग देने से हमको पता चल जाएगा कि पांच कितनी बार आया है। ठीक है, तो देखिए 100 में पांच का भाग दिया तो कितना आया, 20। अब देखिए ये तो पांच से बड़ी संख्या है, तो दोबारा पांच का भाग देंगे। 20 में दोबारा पांच का भाग दिया तो कितना आया, 4। ठीक है, अब हमारे को जब तक भाग देना, जब तक पांच से छोटी संख्या नहीं आ जाए, और हमारी छोटी संख्या आ गई, इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए। जब इन दोनों को ऐड करोगे तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, 24। यानी कि सेकंड सवाल में एक से लेकर 100 तक की संख्या गुणा करते गुणनफल के अंत में जीरो की संख्या कितनी आएगी, 24 आएगी। ठीक, ऐसे हम तीसरा सवाल सॉल्व करते हैं। देखिए आपको ये तो पता चल गया होगा कि हम पांच का ही भाग क्यों दे रहे हैं, क्योंकि पांच जो है वो कम आएगा, दो हमारा ज्यादा आएगा। जब जब पांच आएगा जब जब ही तो जीरो बनेगा ना भाई। ठीक है, तो अब देखिए तीसरा सवाल हम सॉल्व कराते हैं। 1000 में देखिए हम पांच का भाग देते हैं, तो देखिए कितना आता है, 5 दूनी 10 और 200। अब 200 में फिर पांच का भाग दोगे आप तो कितना आएगा आपका, 40। 40 में फिर पांच का भाग दोगे कितना आएगा, 8। 8 में फिर पांच का भाग दोगे कितना आएगा, 1। ये भाग हमको जब तक देना है जब तक सामने वाली संख्या पांच से छोटी नहीं आ जाए। इन सबको आप ऐड कर दीजिए। देखो इन सबको जब आप ऐड करोगे तो 200 और 40 48 और 1 49, तो आपका इस सवाल का आंसर कितना आएगा भाई, 249। यानी कि तीसरे सवाल का आंसर हमारा कितना आया, 249। ठीक है, आपके समझ में आ रहा होगा। ठीक है, सिंपल आप इसमें बस लास्ट की जो संख्या उसमें पांच का भाग आपको लगाना है। अब देखिए चौथा सवाल कई बार एग्जाम में आया है, इसको मैं सोल्व करा देता हूँ। कह रहा है 1 से लेकर 100 तक की सभी सम संख्याओं को आपस में गुणा करने पर गुणनफल के अंत में शून्य की संख्या क्या होगी। अब इसने क्या बोला है भाई, सम संख्या। और 1 से लेकर 100 तक अगर आप सम संख्या देखो तो आपकी कितनी आएंगी, 50। भाई 1 से 100 तक में 50 तो सम होंगी और 85 भी सम होंगी। ठीक है ना, आपको पता है। तो आपको क्या करना है, 50 में डायरेक्ट 5 का भाग देना है, कितनी बार गया, 10 बार। और 10 में 5 का भाग दोगे कितनी बार गया, 2 बार। और 10 और 2 को अगर आप जोड़ोगे तो कितना आंसर आएगा, 12। यानी कि 1 से लेकर 100 तक की सभी संख्याओं गुणा करने पर सम संख्याओं में आपस में गुणा करने की संख्या जो जीरो की संख्या वो कितनी आएगी, 12 आएगी। ठीक है, अगला पांचवा सवाल और अपन देख लेते हैं। बिल्कुल इजी है, बहुत सिंपल है, इसमें तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं करना है, बस लैंग्वेज से समझ। देखिए 1 से 100 तक की विषम संख्याओं, इसने बोला है विषम संख्याओं। ठीक है, अब विषम संख्या जैसे 1 3 5 7 9 इस प्रकार। अब देखिए इसमें अपना आंसर आएगा कि एक भी जीरो नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि अगर आपको जीरो लाना है तो कम से कम एक सम संख्या का होना जरूरी है, क्योंकि पांच को जब तक आप किसी सम संख्या से गुणा नहीं करोगे जब तक जीरो आपका नहीं आएगा। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, एक भी शून्य नहीं आएगी। ठीक है, ये बात मैंने आपको बता दी क्यों नहीं आएगी, क्योंकि जब तक आप किसी सम संख्या से पांच को गुणा नहीं करोगे जब तक जीरो नहीं आएगी, और सारी विषम संख्या को गुणा करोगे तो सम संख्या आएगी नहीं। इसलिए आपकी इस सवाल में एक भी जीरो नहीं आएगी। ठीक है, आपके समझ में आ रहा होगा। आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और लाइक करते रहिए।